हेलो फ्रेंड्स, ऊर्जा प्लस एजू हब में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड इडियम्स क्लास 3। इससे पहले की क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 3। Bend over backwards. Bend over backwards means to expert a lot of effort towards some end, try to accommodate and please someone, make every effort to achieve something, especially to be fair or helpful. कुछ अचीव करने के लिए पूरा एफर्ट लगा देना जो कि फेयर हो और हेल्पफुल हो। मतलब कि किसी काम को करने के लिए पूरा एफर्ट लगाना, हर संभव प्रयास करना, तो उसे क्या कहते हैं? बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स मीन्स हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क मीन्स इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मीन्स असंगत होना, असंगत होना। मतलब कि जो मार्क से बिसाइड हो जाता है, मार्क से साइड हो जाता है, वो क्या हो जाता है? असंगत हो जाता है, ओड हो जाता है, इररिलेवेंट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बिसाइड द मार्क। असंगत होना, असंगत होना। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बोथ वर्ल्ड्स बेस्ट होना मीन्स ए सिचुएशन वेयर in someone has the privilege of enjoying two different opportunities, all the advantage। दोनों तरफ से लाभ होना, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या हो, दोनों तरफ से लाभ हो, तो उसे क्या कहते हैं? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मीन्स दोनों हाथों में लड्डू होना, दोनों हाथों में लड्डू होना। Between the horns of a dilemma. Between the horns of a dilemma means a difficult situation और choice। दो बड़ी मुश्किलों के बीच फंसना, तो उसे क्या कहते हैं? Between the horns of a dilemma। Between the horns of a dilemma means आगे कुआं पीछे खाई। मतलब कि दो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसना, फंसना, तो उसे कहते हैं बिटवीन दी हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा। बियॉन्ड दी पैल। बियॉन्ड दी पैल मीन्स अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, जो अस्वीकार्य हो, एक्सेप्ट ना किया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? बियॉन्ड द पैल। बियॉन्ड द पैल मीन्स अस्वीकार्य, अस्वीकार्य। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर मीन्स पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर। वह पर्सन, वे व्यक्ति जो क्या हो, सेम कैरेक्टर के हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर मीन्स वे व्यक्ति जिनका कैरेक्टर सेम हो, मतलब कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। Bite of more than one can chew. Bite of more than one can chew means to take more than one can deal with, to take on a task too big for oneself। एक ऐसा टास्क लेना जो कि अपनी क्षमता से भी बड़ा हो, मतलब कि अपनी क्षमता से भी बड़ा काम करना, अपने क्षमता से भी बड़ी डील करना, तो उसे क्या कहते हैं? बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। मतलब इतना ज्यादा बाइट कर लेना कि मुंह में भी ना आए, उसे चबाया ना जाए, तो उसे क्या कहते हैं? बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मीन्स अपनी क्षमता से ज्यादा डील करना, अपनी क्षमता से भी बड़ा काम करना। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मीन्स टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। एक ऐसी चीज जो क्या वो पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी वो करनी पड़े, तो उसे क्या कहते हैं? बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मीन्स मजबूरी में स्वीकार करना, कुछ ऐसी चीज जो क्या हो अनप्लीजेंट हो, इसे क्या हो मजबूरी से स्वीकार करना पड़े, तो उसे क्या कहते हैं? बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट। बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मीन्स सफर ए डिफीट
टू डाई, मतलब कि हार जाना या धूल चाटना, तो उसे क्या कहते हैं, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मीन्स धूल चाटना, हार जाना। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप मीन्स one who is not accepted as part of a family or group because of one's bad conduct, person with bad reputation। एक व्यक्ति जो क्या हो, बुरी प्रतिष्ठा का हो, बैड रेपुटेशन हो उसकी, तो उसे क्या है, फैमिली में या ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप मीन्स बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति जिसे फैमिली में या ग्रुप में एक्सेप्ट ना किया गया हो, तो उसे कहते हैं ब्लैक शीप। ब्लैक शीप। blow one's own trumpet, blow one's own trumpet means praise oneself to boast about their achievements। अपने बारे में प्रेज करना, अपनी प्रशंसा करना, अपने अचीवमेंट के बारे में बहुत ज्यादा बोलना या बताना, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट मीन्स अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना या अपनी तारीफ खुद करना, अपनी तारीफ खुद करना। ब्लू ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड मीन्स वन नोबल बर्थ, वह जो क्या हो, नोबल फैमिली में पैदा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड। ब्रेक इन, ब्रेक इन मीन्स फोर्स एंट्री इंटर ए बिल्डिंग इलीगली, किसी बिल्डिंग में, किसी घर में फोर्सफुली एंट्री करना या इलीगली एंट्री करना, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेक इन। ब्रेक इन मीन्स बलपूर्वक प्रवेश लेना, बलपूर्वक प्रवेश करना, तो उसे कहते हैं ब्रेक इन। ब्रेक इन। ब्रेक न्यू ग्राउंड, ब्रेक न्यू ग्राउंड मीन्स डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, टू इनोवेट और परनियर, मतलब किसी चीज को, किसी नई चीज को खोजना या कहीं कुछ नया करना, कुछ नया करना या कुछ नई चीज की खोज करना, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड मीन्स नई चीज को खोजना, नई खोज करना। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मीन्स इनिशिएट समथिंग, टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन, टू मेक समवन कंफर्टेबल, मतलब कन्वर्जेशन स्टार्ट करना, बातचीत स्टार्ट करना, चुप्पी तोड़ना, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मीन्स चुप्पी तोड़ना या बातें स्टार्ट करना, बातें स्टार्ट करना। ब्रिंग द हाउस डाउन, ब्रिंग द हाउस डाउन मीन्स मेड द ऑडियंस अपलाउड एंथुजियास्टिकली, मीन्स दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना, तालियों से जो उत्साह बढ़ाना होता है उसे कहते हैं ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन मीन्स वेप्ट बिटरली, क्राइड मीन्स टूट जाना, टूट जाना मीन्स ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन। बुइल्ड कास्टलेस इन द ईयर, बुइल्ड कास्टलेस इन द ईयर मीन्स डे ड्रीम, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स, हवाई किले बनाना या ऐसे ड्रीम्स या ऐसी होप रखना जो कि इम्पॉसिबल हो या अनरियलिस्टिक जो आइडियाज होते हैं, तो उसे कहते हैं बुइल्ड कास्टलेस इन द एयर, हवाई किले बनाना या कोरी कल्पना करना। बर्न योर बोट्स, बर्न योर बोट्स मीन्स डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, ऐसा कुछ करना ताकि प्रीवियस सिचुएशन में जाना क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, तो उसे कहते हैं बर्न योर बोट्स। बर्न योर बोट्स मीन्स, बर्न योर बोट्स मीन्स पीछे लौटने के सभी रास्ते क्या कर देना, बंद कर देना, पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना, तो उसे कहते हैं बर्न योर बोट्स। बर्न योर बोट्स। ब्यूरी द हैटचेट, ब्यूरी द हैटचेट मीन्स टू मेक पीस, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, मतलब कि पास्ट के जो झगड़े हैं, अतीत के जो झगड़े हैं, तो उन्हें क्या कर देना, फॉरगेट कर देना, छोड़ देना, या शांति रखना, शांति बनाए रखना, झगड़ा खत्म करना, तो उसे क्या कहते हैं, ब्यूरी द हैटचेट। ब्यूरी द हैटचेट मीन्स
झगड़े खत्म करना, झगड़े खत्म करना। बटरफ्लाइज इन द स्टोमच, बटरफ्लाइज इन द स्टोमच मीन्स टू बी एंजाइन एंड नर्वस। जो चिंता में हो, नर्वस हो, घबरा जाए तो उसे क्या कहते हैं? बटरफ्लाइज इन द स्टोमच। बटरफ्लाई इन द स्टोमच मीन्स घबरा जाना या नर्वस होना। बाई फेयर मीन्स और फाउल, बाई फेयर मीन्स और फाउल मीन्स इन एनी वे होनेस्ट और डिसऑनेस्ट, मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी वे में, चाहे वो होनेस्ट से हो चाहे डिसऑनेस्ट से, चाहे वो ईमानदारी से हो चाहे बेईमानी से, मतलब किसी भी तरह से कोई काम करना, किसी भी तरह से कुछ हासिल करना, तो उसे क्या कहते हैं? बाय फेयर मीन्स और फाउल। बाय फेयर मीन्स और फाउल मीन्स किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, कैसे भी करके। By fits and starts, by fits and starts, by fits and starts means unsteady, irregularly, unsteady और irregularly जो क्या हो? अनियमित हो, irregularly हो, unsteady हो, तो उसे क्या कहते हैं? by fits and starts, by fits and starts, by fits and start means irregularly, अनियमित, अनियमित। by hook और बाई क्रूक, बाई हुक और बाई क्रूक मीन्स बाई एनी मीन्स गुड और बैड, मतलब कैसे भी करके, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, मतलब चाहे भलाई से हो चाहे बुराई से, कैसे भी करके कुछ करना, कैसे भी करके कुछ करना, तो उसे क्या कहते हैं? बाई हुक्स और बाई क्रूक। बाई हुक और क्रूक मीन्स कैसे भी करके, कैसे भी करके। बाई लीव्स एंड बाउंड्स, बाई लीव्स एंड बाउंड्स मीन्स वेरी क्विकली, रैपिडली, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी जल्दी, तो उसे क्या कहते हैं? बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स वेरी क्विकली, दिन दोगुनी रात चौगुनी, दिन दोगुनी रात चौगुनी मीन्स बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई द स्किन ऑफ हिज टीथ, बाई द स्किन ऑफ हिज टीथ मीन्स बाई द नैरोवेस्ट मार्जिन हैविंग ए नैरो एस्केप, बहुत कम जगह, बहुत कम अंतर, तो उसे क्या कहते हैं? बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, बहुत कम अंतर, बहुत कम अंतर, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे मीन्स डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम, किसी काम से, काम को क्या करना? गिव अप कर देना, छोड़ देना और घर वापस चले जाना, या किसी काम को स्टॉप करने का डिसाइड करना या स्टॉप करने के लिए एग्री होना, तो उसे क्या कहते हैं? कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे मीन्स संन्यास लेना, मीन्स किसी बात से या किसी काम से संन्यास ले लेना, उसे छोड़ देना, वापस चले जाना, तो उसे क्या कहते हैं? कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे। कॉल ऑन, कॉल ऑन मीन्स पे ए विजिट, पे ए विजिट मीन्स मिलने आना, मिलने आना को क्या कहते हैं? कॉल ऑन, कॉल ऑन। कॉल्स द शॉट्स, कॉल्स द शॉट्स मीन्स टू बी इन कंट्रोल, टू बी द पर्सन इन चार्ज, मतलब कि निर्णय लेने का अधिकार होना, निर्णय लेने का अधिकार होना, इंचार्ज होना, या किसी चीज का, किसी वर्क का कंट्रोल होना, तो उसे क्या कहते हैं? कॉल्स दी शॉट्स, कॉल्स दी शॉट्स मीन्स निर्णय लेने का अधिकार होना, निर्णय लेने का अधिकार होना। कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर मीन्स वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरली और इट्स अपीयरेंस, हमें किसी चीज के बाहरी दिखावे को देखकर पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए, मतलब कि किसी चीज को ऊपर ऊपर से देखकर हमें उसके बारे में पूर्व अनुमान नहीं लगाना चाहिए, हमें उसकी डिटेल भी देखनी चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, मतलब कि एक बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बातें भी हो, कुछ ऐसा भी हो जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो हमारे लिए, तो इसलिए कहते हैं कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, मतलब केवल बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। कैरी आउट, कैरी आउट मीन्स कंप्लीट समथिंग, एक्सक्यूट,
पूरा करना, पूरे करने को क्या कहते हैं? कंप्लीट करना, पूरा करना, किसी चीज को क्या कर देना? पूरा कर देना, तो उसे क्या कहते हैं? कैरी आउट, कैरी आउट। कैरी द डे, कैरी द डे मीन्स विन ए विक्ट्री, विन ए विक्ट्री, जीत हासिल करना, जीत हासिल करना, विन हो जाना, विनर हो जाना, तो उसे क्या कहते हैं? कैरी द डे, कैरी द डे। कैटनैप, कैटनैप मीन्स टू हैव डिस्टर्ब्ड स्लीप, ब्रीफ स्लीप, एक छोटी नींद, एक ब्रीफ नींद, एक डिस्टर्ब छोटी सी नींद, तो उसे क्या कहते हैं? कैटनैप। कैटनैप मीन्स संक्षिप्त नींद, संक्षिप्त नींद, एक छोटी सी नींद। कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड मीन्स टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, caught in the act of committing the crime, किसी को पकड़ना क्राइम करते हुए, या किसी को कैच करना, किसी को पकड़ना इलीगल वर्क करते हुए, तो उसे क्या कहते हैं? कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ना, अपराध करते हुए पकड़ना। चीक बाई जाउल, चीक बाई जाउल मीन्स वेरी क्लोज टुगेदर, बहुत ज्यादा पास पास होना, वेरी क्लोज होना एक दूसरे के, तो उसे क्या कहते हैं? चीक बाई जाउल। चीक बाई जाउल मीन्स वेरी क्लोज टुगेदर, एकदम पास पास। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड मीन्स टिमिड क्राउडली, जो क्या हो? डरपोक हो, टिमिड हो, क्राउडली हो, सेंसिटिव हो, तो उसे क्या कहते हैं? चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मीन्स डरपोक। चिकन आउट, चिकन आउट मीन्स टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्रिटनेड विड्रेव, कुछ काम जिसे ना करने का डिसाइड करना, क्योंकि उससे आप डरते हैं, उसमें फाइट हो सकती है, उससे आप डरते हैं, मतलब कि डर होना, मतलब कि डर जाना, किसी बात से डर जाना, डर कर किसी काम को ना करने का डिसाइड करना, तो उसे क्या कहते हैं? चिकन आउट। चिकन आउट मीन्स डर जाना, डर जाना। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले मीन्स समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, ऐसा कुछ जिसे करना बहुत इजी हो, वेरी इजी हो, तो उसे क्या कहते हैं? चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मीन्स बच्चों का खेल, बहुत सरल, बच्चों का खेल। चाइल्ड्स प्ले। चिल आउट, चिल आउट मीन्स टू काम डाउन, टू काम डाउन मतलब कि शांत होना, तो शांत होने को क्या कहते हैं? चिल आउट, चिल आउट। क्लॉक एंड डैगर, क्लॉक एंड डैगर मीन्स एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सेक्रेसी, एक ऐसी एक्टिविटी जो इन्वॉल्व हो मिस्ट्री से और सेक्रेसी से, मतलब कि रहस्यों से और गतिविधियों से जो इन्वॉल्व हो, ऐसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं? क्लॉक एंड डैगर, क्लॉक एंड डैगर। कुक एंड बुल स्टोरी, कुक एंड बुल स्टोरी मीन्स an implausible story used as an explanation or excuse, observed story, improbable story, एक ऐसी स्टोरी जो किसी के एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज में यूज की जाए लेकिन उससे लिंक्ड ना हो, मतलब एक ऐसी स्टोरी बोलना जो क्या हो? किसी बात से लिंक्ड ना हो, जो बात चल रही है उससे लिंक्ड ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? कोक एंड बुल स्टोरी, कोक एंड बुल स्टोरी मीन्स बिना सर पैर की बातें करना या उठपटांग बोलना, उठपटांग बोलना जो कि उसे रिलेटेड ही ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? कोक एंड बुल स्टोरी, कोक एंड बुल स्टोरी। कम हेल और हाई वाटर, कम हेल और हाई वाटर मीन्स नो मैटर व्हाट, इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल्स, मतलब कि क्या हो रहा है ये नहीं मैटर करता, इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल्स, एनी ऑब्स्टेकल्स में भी वो करना, मतलब कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, तो उसे क्या कहते हैं? कम हेल और हाई वाटर मतलब कठिनाइयों के बावजूद भी, कठिनाइयों के बावजूद भी कुछ करना या कुछ होना, तो उसे क्या कहते हैं? कम हेल और हाई वाटर, कम हेल और हाई वाटर। कम रैन और साइन, कम रैन और साइन मीन्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस व्हाटएवर हैपनेस, मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी सर्कमस्टेंस के अंडर हो, चाहे कुछ भी हो जाए,
तो वो करना ही करना है, ऐसा सोचना या ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, कम रैन और साइन। कम रैन और साइन मतलब कि कैसे भी करके किसी भी परिस्थिति में, तो उसे कहते हैं कम रैन और साइन। कम टू लाइट, कम टू लाइट मीन्स बीन रिवेल्ड टू बी नाउन पब्लिकली, मतलब कि प्रकाश में आना, प्रकाश में आना या पता चलना, पब्लिक जानने लगना, ऐसी स्थिति जिसमें क्या हो, पब्लिक जानने लग जाए किसी पर्सन को, तो उसे क्या कहते हैं, कम टू लाइट। कम टू लाइट मीन्स प्रकाश में आना, प्रकाश में आना। कूल एज ए कुकुम्बर, कुकुम्बर की तरह एकदम कूल मीन्स नॉट नर्वस और इमोशनल, टू बी काम, वह जो क्या हो, शांत हो, नर्वस ना हो, इमोशनल ना हो, धैर्यवान हो, तो उसे क्या कहते हैं, कूल एज ए कुकुम्बर। कूल एज ए कुकुम्बर, कूल एज ए कुकुम्बर मीन्स धैर्यवान, धैर्यवान। कूल योर हील्स, कूल योर हील्स मीन्स टू बी kept waiting unwillingly wait for something or someone, किसी का वेट करना, किसी का वेट करना, तो उसे क्या कहते हैं, कूल योर हील्स। कूल योर हील्स मीन्स इंतजार करना, इंतजार करना। कूल योर हील्स। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा जो महंगा हो, तो उसे क्या कहते हैं, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, मतलब कि बहुत ज्यादा महंगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। couch potato, couch potato means a lazy person, a person who watches too much television, एक व्यक्ति जो क्या है, बहुत ज्यादा टेलीविजन देखता है, मतलब बहुत ज्यादा लेजी व्यक्ति को क्या कहते हैं, couch potato। couch potato means आलसी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति। cross that bridge when you come to it, cross that bridge when you come to it means deal with something only when necessary, deal with a problem when and if it arises, किसी प्रॉब्लम से तभी डील करना जब वो उत्पन्न हो जाए, मतलब कि कोई काम तभी करना जो जब वो नेसेसरी हो, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब कि ब्रिज क्रॉस तभी करना जब उस पर आना हो, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट मीन्स समस्याएं उत्पन्न होने पर ही उसे निपटाना। cry in the wilderness, cry in the wilderness means an unrealistic demand, unpopular opinion and unheeded warning, एक ऐसी डिमांड जो क्या हो, रियल ना हो, एक अनपॉपुलर ओपिनियन, अलोकप्रिय और राय, तो उसे क्या कहते हैं, क्राई इन दी वाइल्डरनेस। क्राई इन दी वाइल्डरनेस मीन्स एक ऐसी राय या ऐसा डिमांड जो क्या हो, रियल ना हो, पॉपुलर ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, क्राई इन दी वाइल्डरनेस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल ऊर्जा प्लस एजू हब भी ज्वाइन करें। थैंक यू।